ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 45 है। आज दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र है विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। प्रधानस्य पूर्व अध्यायस्य अंतिम सूत्रात् कर्तृत्वम अनुवर्तते। पहले अध्याय के अंतिम जो सूत्र है उस सूत्र में कर्तृत्व शब्द आया है। कर्तृत्वम, उस कर्तृत्व को यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में इस सूत्र में जोड़ा जा रहा है। पूर्व अध्यायस्य अंतिम सूत्रात्, पहले अध्याय के अंतिम सूत्र 164वां सूत्र है। उस सूत्र में कर्तृत्वम पद है, शब्द है, उसको यहाँ पर अनुवर्तते, अनुवृत्ति के रूप में इस सूत्र में जोड़ा जाता है। प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य कर्तृत्वम खलु। ये जो प्रधान रूपी प्रकृति नामक जो तत्व है, जो कि अव्यक्त है, जो प्रकट नहीं होता है, अप्रकट रूप में है, तो इस प्रधान प्रकृति रूप अव्यक्त प्रकृति का जो कर्तृत्व है, खलु निश्चित रूप से विमुक्त मोक्षार्थम। विमुक्त शब्दों अत्र विरक्तार्थ। सूत्र में जो विमुक्त शब्द आया है ये विरक्त के अर्थ में आया है। विरक्त उसको कहते हैं जो राग और द्वेष से मुक्त होता है, राग द्वेष से रहित होता है। संसार में, संसार के जड़ और चेतनों में कोई राग नहीं होता है और कोई द्वेष नहीं होता है, उसको विरक्त कहते हैं। तो विमुक्त शब्द सूत्र में जो आया है ये विरक्त शब्द को कहने के लिए आया है, विरक्त शब्द को कहने के लिए आया है। यद्वा अथवा सूत्र पाठो विरक्त एव स्यात्। अथवा ये भी हो सकता है, कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है सूत्र में विमुक्त के स्थान में विरक्त ही शब्द रहा होगा, किसी ने बदल दिया हो। यद्वा अथवा सूत्र पाठो विरक्त एव स्यात्। सूत्र में ही विरक्त पाठ रहा हो पहले और किसी ने बदल दिया हो। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? उत्तर सूत्रे विरक्त शब्दम आदाय विचार प्रसंगात। क्योंकि इससे जो अगला सूत्र है, दूसरा सूत्र आ रहा है, उस सूत्र में विरक्त शब्द को लेकर के विचार का प्रसंग चलाया है, विरक्त शब्द को लेकर के विचार किया गया है। तथा विरक्त व्यवहार प्रदर्शनात्, और विरक्त व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है उसको दिखाया गया होने से। केवल आप कह दो ये तो विरक्त व्यक्ति है जी, इनको कोई चिंता नहीं, ये विरक्त है, तो कैसे मालूम मैं ये विरक्त है या नहीं है? आपके या मेरे कहने से कोई विरक्त नहीं होगा, तो विरक्त कैसा है उसके व्यवहार से पता लगेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इससे अगला सूत्र जो है वो विरक्त शब्द से ही प्रारंभ हो रहा है और उस विरक्त को लेकर के विचार चलाया है, और विरक्त का कैसा व्यवहार होता है उसको दिखाया गया है वहाँ पर। आगे सूत्र भी दे रहे हैं, विरक्तस्य हेयहानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। ये चौथे अध्याय का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सांख्य दर्शन में
जैसा कि आपको भूमिका में पता चला कि 6 अध्याय हैं। इन 6 अध्यायों में एक अध्याय है, चौथा अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। छोटा है, कम सूत्रों वाला अध्याय है, लेकिन प्रत्येक सूत्र जो है, एक एक सूत्र इतना महत्व रखता है, एक सूत्र पर जीवन बिता सकता है व्यक्ति, इतना महत्वपूर्ण सूत्र है वहाँ पर। उन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र है विरक्त क्या करता है। यदि किसी को आप विरक्त कहो तो वो विरक्त व्यक्ति होता कैसा, उसका व्यवहार कैसा होता है। तो इस सूत्र में बताया विरक्तस्य हेय हानम। विरक्त व्यक्ति वो होता है जो हेय को हानम छोड़ देता है। हेय का अर्थ होता है दुखदायी वस्तु को, जहाँ दुख दिखता है उसको हानम, उसको त्याग कर देता है। जिससे दुख मिलता है उसको हटाता है। हेय को, छोड़ने योग्य को वो छोड़ देता है। हेय का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, हानिकारक या दुख कारक जो भी दिखाई देता है उसको त्याग कर देता है। और फिर कहा उपादेय उपादान। उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य को, अपनाने योग्य को उपादेय कहते हैं। तो उपादेय को उपादान, वो उपादान करता अर्थात ग्रहण करता है। तो सूत्र का अर्थ होगा विरक्त व्यक्ति वो होता है जो छोड़ने योग्य को छोड़ देता है और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता है। कैसे? उदाहरण दिया, हंस क्षीरवत। हंस क्षीरवत, हंस एक पक्षी है, आप सब जानते हैं, और बहुत अच्छा पक्षी माना जाता है हंस को। तो हंस जो है उसका एक बहुत विशेष हुनर है, उसके अंदर एक विशेष योग्यता है। योग्यता ये है, हंस जो है दूध को और पानी को अलग कर देता है। पानी के साथ दूध मिला हो तो दूध को अलग करता है और पानी को अलग करता है, और दूध ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसा उदाहरण लोग दिया करते हैं। तो श्रोतागण क्या समझते हैं, क्योंकि वक्तागण इतना ही बोलते हैं, श्रोतागण ये समझते हैं अगर हंस पक्षी के सामने कोई दूध, गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध लाओ, उसमें पानी मिला दो और हंस के सामने रख दो, तो हंस जो है उस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसा समझ लेते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई हंस जो है बाहर का आपका दूध पीता नहीं, फिर वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। फिर कैसे करता है? तो हंस रहता है पानी में, और वहाँ रहता है जहाँ कमल होते हैं। तो जहाँ कमल होते हैं वहाँ हंस रहता है। तो कमल बहुत बहुतायत में होता है। तो कमल का जो कमल नाल है, कमल नाल जो डंटल होता है कमल के नीचे का, और उस कमल नाल में उसको तोड़ता है तो उसमें दूध भी होता है और रस भी होता है। पानी का मतलब रस होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे वट वृक्ष होता है ना, उसके पत्ते, उसके डंटल को तोड़ो तो उसमें से दूध भी निकलता है ना। ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं जिसमें दूध निकलता है। तो ऐसे कमलनाल में भी दूध होता है। तो उस कमलनाल में दूध भी होता है और उस कमलनाल का रस भी होता है। तो रस को यहाँ पानी बोला है। तो रस को हटा देता है, दूध को ग्रहण करता है और उसका रस छोड़ देता है। ये हुनर, ये योग्यता हंस में होती है, और विरक्त व्यक्ति में यही योग्यता होती है। विरक्त व्यक्ति वो होता है जो सामने जो भी दुखदाई दिखाई देता है उसको छोड़ देता है। वो दुखदाई कोई भी हो, जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, और जो सुखदाई है उसको ग्रहण करता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम समझते बहुत अच्छे हैं, हाँ टेंशन तो हानिकारक है, ठीक बात है, टेंशन नहीं होना चाहिए, बस इतना समझते हैं। इतना समझ करके हम अपने आप को समझते हैं बहुत मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमती हूँ, पर टेंशन नहीं छोड़ते। हानिकारक को हानिकारक समझना ये हुनर हम सब में है, और सुखदाई क्या है ये समझना भी हमारे पास हुनर है। पर हम क्या करते, केवल समझते हैं और अपनी
जो मस्तिष्क है, खोपड़ी है, उसमें भरते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को भरते जाते हैं। यूज़ नहीं करना है हमको, उसको प्रयोग में नहीं लाना है। ये हमारा हुनर है। इकट्ठा करने का एक आदत हो गई ना हम सबको, जैसे धन को इकट्ठा करता है आदमी, कपड़ों को इकट्ठा करता है। तो जो इकट्ठा करने की एक आदत कहाँ से सीख के आए होंगे हम लोग? बस इकट्ठा करना मात्र आता है, उसका प्रयोग करना नहीं आता है। पर हंस के पास ये हुनर है, जो उचित है उस उचित को ग्रहण करना, अनुचित को त्याग करना। तो विरक्त व्यक्ति यही करता है। जो भी दुखदाई, चाहे वो पति दुखदाई दे या गुरु दुखदाई दे या शिष्य दुखदाई दे, जो दुखदाई है, जो मुक्ति का बाधक है, जो भी मुक्ति का बाधक है, मोक्ष का बाधक है, सत्य का बाधक है, न्याय का बाधक है, अहिंसा का बाधक है, जो जो बाधक तत्व है उन सब को हटा देता है। वो कोई भी हो, वो ये परवाह नहीं करता ये कौन व्यक्ति है, मनुष्य है या जड़ वस्तु है। ये विरक्त का ये लक्षण है। तो जो दुखदाई है उसको छोड़ देता है, और जो सुखदाई है उसको ग्रहण करता है, वो व्यवहार में उतारता है। ये उसका व्यवहार होता है। ये बात कही यहाँ पर। तो विरक्तस्य हेय हानम, विरक्त व्यक्ति वो होता है जो हेय को अर्थात छोड़ने योग्य को हानम छोड़ देता है, और उपादेय ग्रहण करने योग्य को उपादानम ग्रहण करता है। कैसे? हंस क्षीरवत, हंस के समान। जैसे हंस, क्षीर कहते दूध को, जैसे हंस क्षीर को, दूध को ग्रहण करता है और रस को, पानी को छोड़ देता है, उसी के समान विरक्त होता है। विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रधानस्य कर्तृत्वम, इस विरक्त को मोक्ष देने के लिए प्रधान रूपी प्रकृति का कर्तृत्व है। अर्थात विरक्त व्यक्ति को मोक्ष देने के लिए प्रकृति जो है वो सृष्टि बनाती है। यतः, क्योंकि प्रधानाद विरक्तस्य ही मोक्षो भवति, प्रकृति से विरक्त व्यक्ति ही जो है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रधानात, प्रधान के कारण से, प्रकृति के कारण से ही विरक्त व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। विवेक ज्ञानेन प्रधानस्य दोषात् निरीक्ष्य प्रवर्तते मोक्षे समुच्चयार्थे। तो कहते हैं विवेक ज्ञानेन प्रधानस्य दोषान् निरीक्ष्य प्रवर्तते, विवेक ज्ञान के द्वारा, विवेक रूपी ज्ञान के द्वारा, तत्वज्ञान से प्रधानस्य दोषान, प्रकृति के दोषों को निरीक्षा देख लेता अच्छी तरह। विरक्त व्यक्ति क्या करता है? विवेक को माध्यम बना करके, तत्वज्ञान को माध्यम बना करके प्रकृति के सारे दोषों को देख लेता है और मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है। सूत्र में जो वा शब्द आया है, सूत्र को आप देखेंगे वहाँ वा शब्द आया, तो उसको कहते हैं वा समुच्चयार्थे। वा जो है समुच्चय के लिए है, उसी को खोला है अथ च, और अर्थ को कहने के लिए आया। समुच्चय कहते हैं और। वा शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ होते हैं। वा विकल्प के लिए आता है, ऑप्शन बताने के लिए आता है। वा अर्थात विकल्प। मैं ये कहूँ आप खाओ, वा न खाओ, यहाँ विकल्प दिया जा रहा है। आपकी मर्जी है, आप खाना चाहे तो खा लो, नहीं खाना चाहे तो नहीं खा लो। अब इसी वाह को मैं दूसरे शब्द, आप खा भी लो और पढ़ भी लो, तो खा लो व पढ़ लो। इसका यह अर्थ नहीं है कि खाना खा लो अथवा पढ़ लो, ये नहीं कहना चाह रहे यहाँ पर। यहाँ वाह का अर्थ है खाना भी है आपको, पढ़ना भी है। तो और अर्थ को कहने के लिए भी वाह आता है। तो यहाँ वाह समुच्चय, इस और को ही समुच्चय कहते हैं। तो वाह समुच्चय अर्थ में आया है, अर्थात अथचा और अर्थ को कहने के लिए आया है। तो प्रकृति का जो कर्तृत्व है केवल मुक्तात्मा को मुक्ति दिलाने के लिए नहीं है, और स्वार्थम अर्थात अविमुक्तम अविरक्तम स्वीकर्तुम स्वं प्रत्याकर्षितुम भोगाय इति कर्तृत्वम। अच्छा, और क्या करती है प्रधान प्रकृति? तो कहते अविमुक्तम, जो अविमुक्त है अर्थात अविरक्त है, जो विरक्त नहीं है। जो व्यक्ति विरक्त नहीं है वो अविरक्त व्यक्ति को स्वीकर्तुम, उस अविरक्त व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए, अर्थात
स्वम प्रति आकर्षितुम, प्रकृति अपने प्रति उसको आकर्षित करने के लिए, भोगाय इति कर्तृत्वम, उसको भोग देने के लिए अविरक्त व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है प्रकृति, तो उसके लिए भी उसका कर्तृत्व है। यानी प्रदान रूपी प्रकृति का कर्तृत्व दो प्रकार से, विरक्त व्यक्ति को मोक्ष दिलाने के लिए सृष्टि बनाती है और भोगी व्यक्ति के लिए भोग देने के लिए सृष्टि बनाती है। ये दो प्रयोजन दिए। प्रकृते परार्थत्वात् ततो मोक्षो भोगश्च उभौ पुरुषस्य सिद्ध्यतः, क्योंकि प्रकृते परार्थत्वात्, प्रकृति जो है अपने लिए कुछ कर नहीं सकती है, वो परार्थ होती है। तो प्रकृते परार्थत्वात्, प्रकृति जो है दूसरे के लिए होने से, ततः उस प्रकृति से मोक्षः भोगः च उभौ, मोक्ष और भोग ये दोनों ही, उभौ ये दोनों ही पुरुषस्य सिद्ध्यता, पुरुष के लिए सिद्ध होते हैं। अब ये हमारे हाथ में है, प्रकृति मोक्ष भी दिलाने वाली है और प्रकृति भोग भी दिलाने वाली है। अब ये हमारे हाथ में है, हमें केवल भोग लेना है या भोग के साथ मोक्ष भी लेना है। मैंने एक बात कही, इस पर ध्यान दीजिएगा, हमें केवल भोग लेना है अथवा भोग के साथ मोक्ष लेना है, भोग के साथ मोक्ष लेना है। इसका तात्पर्य है हमें भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि एक पाँव एक नाव में रखूंगा और एक पाँव दूसरे नाव में रखूंगा, ऐसा नहीं इसका तात्पर्य। इसका ये तात्पर्य नहीं है मैं आकंठ भोगों में भी डूबा रहूं और फिर उसके बाद सुबह शाम बैठ करके बगुला बन करके बढ़िया ध्यान करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लूं, इसका ये तात्पर्य नहीं है। पर इसका क्या तात्पर्य है, क्योंकि भोग और अपवर्ग दोनों हमारे प्रयोजन है, तो यहाँ भोग का अर्थ है धर्मपूर्वक भोगना, अधर्मपूर्वक नहीं। और धर्मपूर्वक भोगना कैसा होता है, धर्मपूर्वक भोगना ऐसा होता है कि आपका क्या धर्म है, कब उठना है तब उठो, आपका क्या काम है, शरीर के लिए समय देना है, शरीर के लिए समय दो। आपका क्या काम है, आपके कर्तव्य है कि आपको पंचमा यज्ञ करना है तो पंचमा यज्ञ करो, ध्यान का समय आए तो ध्यान करो, पूरा ध्यान करो, हवन का समय आए तो पूरा हवन करो, दोनों समय हवन करने का है तो दोनों समय करो। जो जो आपके कर्तव्य है उन सारे कर्तव्यों को धर्मपूर्वक पालन करते रहो और धर्मपूर्वक पालन करते हुए सारे भोगों को भोगो, फिर मुक्ति को प्राप्त करो, इसका ये अभिप्राय होता है। और आदमी क्या करता है, भोग में ही तल्लीन रहता है, ध्यान निकल गया, समय नहीं है, क्या करूं साहब, व्यायाम नहीं करता क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि समय नहीं है इसलिए हवन नहीं कर सकता, क्योंकि समय नहीं है, बहुत सारे कर्तव्यों को छोड़ देता, किसके लिए, भोगों के लिए, उसका लक्ष्य केवल भोग है। याद रखिएगा, जिसका लक्ष्य केवल भोग होता है वो ही ऐसा करता है, और जिसका लक्ष्य दोनों होते हैं तो फिर वो धर्म को साथ में ले आता है, तो धर्म पूर्वक सारे कर्तव्यों को निभाता है। तो सारे कर्तव्यों को धर्म पूर्वक निभाते जाना और फिर भोगों को अच्छी तरह भोगना, उसमें कंजूसी नहीं करेंगे, भोगों को अच्छी तरह भोगो धर्म पूर्वक, फिर मुक्ति तक पहुंच सकेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ना भोग मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा, भोग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इकट्ठा करना नहीं, एकत्रित करना तो जानता है लेकिन भोगना नहीं जानता, क्योंकि उसके पास धर्म नहीं है, उसके पास धर्म नहीं है, इसलिए एकत्रित बहुत करता जाता है, जोड़ता जाता है, क्योंकि भोग नहीं सकता, क्योंकि उसके पास धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म ही उचित रूप से भुगवाता है। जिसके पास धर्म नहीं वो भोग ही नहीं सकता। आपके पास क्या है कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास जो भी है उसके साथ धर्म है तो बहुत मैटर करता है। आप भोगेंगे उसको, पूरा भोगेंगे, तो आपको भोगना भी नहीं आता है, कैसे भोगना चाहिए। आपको का मतलब
जिसके पास धर्म नहीं उसके लिए बोल रहा हूँ। आपके पास धर्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो धर्म को ले आओ साथ में, भोग के साथ धर्म को जोड़िएगा। तो भोग और अपवर्ग ये दोनों प्रयोजन है हमारा, यही सांख्य कहता है, यही योग कहता है। तो प्रकृति दोनों का कर्ता बन रहा है, मोक्ष पाने वालों के लिए भी सृष्टि बना रही है प्रकृति, और भोग करने वालों के लिए भी सृष्टि बना रही है। इसलिए प्रकृति परार्थत्वात्, प्रकृति दूसरे के लिए होने से तथा उस प्रकृति से मोक्षः भोगा च उभौ पुरुषस्य सिद्ध्यता, मोक्ष और भोग उभौ ये दोनों ही पुरुषस्य सिद्ध्यता, पुरुष के लिए सिद्ध होते हैं। तथा च अत्र उच्यते, ऐसा ही यहाँ पर सांख्य दर्शनकार ने बोला है, पीछे आपने पढ़ा है। ततः प्रकृतेः संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, ततः प्रकृते उस प्रकृति से महतत्व आदि समस्त कार्य बनते हैं जो कि भोगने के लिए, और जितने भी कार्य पदार्थ बनते हैं वो सब संघात कहलाते हैं। और संघात परार्थत्वात्, संघात दूसरे के लिए होते हैं, और वो दूसरा कौन है? पुरुषस्य, वो पुरुष के लिए होते हैं। ये आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रकृति संगता त्रिगुणत्वात्, प्रकृति जो है संगात है त्रिगुण होने से, सत्वर स्तंभ से युक्त होने से वो संगात है। साचा परार्था, वो दूसरे के लिए ही होती है प्रकृति, और वो दूसरा कौन है? पुरुषार्था, वो पुरुष के लिए होती है, आत्मा के लिए होती है। पुरुषस्य अर्थो भोगापवर्गो, और पुरुष के दो अर्थ हैं, अर्थात प्रयोजन। अर्थ का यहाँ पर अर्थ है प्रयोजन, अर्थ शब्द का मीनिंग है प्रयोजन। तो पुरुषस्य अर्थो, पुरुष का प्रयोजन दो हैं, कौन? भोग अपवर्गो, भोग और अपवर्ग। तयोः भोग अपवर्गयोः साधनाया ही प्रकृति, उन दोनों भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए ही प्रकृति होती है। प्रकृति का यही अर्थ है कि वो भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए होती है, उसके दो ही प्रयोजन है प्रकृति के। उक्तम च, और योग दर्शन में भी ये बात कही है, क्या? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये योग दर्शन का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश कहते हैं सत्वगुण को, क्रिया कहते हैं रजोगुण को, और स्थिति कहते हैं तमोगुण को। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली जो प्रकृति है उसके दो प्रयोजन हैं, भोग अपवर्गार्थम। इस बीच में बहुत बड़ा सूत्र है ये। वो प्रकृति जो है दो प्रकार के पदार्थों को बनाती है, भूतेन्द्रियात्मकम, स्थूल पदार्थों को बनाती है और सूक्ष्म पदार्थों को बनाती है। और इन सब पदार्थों को बना करके जब तैयार कर देते हैं वो प्रकृति, उसको कहते हैं दृश्यम, उसको दृश्य कहते हैं। दृश्य कहते हैं देखने योग्य, भोगने योग्य को दृश्य कहते हैं। और वो दृश्य दो प्रकार का है, एक स्थूल पदार्थों के रूप में, एक सूक्ष्म पदार्थों के रूप में। और इस दृश्य को बनाए क्यों? भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है। ये प्रकृति का स्वरूप है, उसके दो ही प्रयोजन है, ये इस सूत्र में स्पष्ट किया गया। ये समझ में आ गए सबको ये सूत्र, पहला सूत्र, ताकि मैं आगे बढ़ूं। इसमें कोई पंक्ति समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो आपने बोला ना कि कृतृत्व जो है पिछले सूत्र से आया है, तो ये मुझे इस सूत्र के अंदर समझ नहीं आया कहाँ पे आया है। नहीं, वो तो बता दिए ना, सूत्र में दिखाएंगे नहीं, हमको जोड़ना होता है। कर्तृत्वम पहले पिछले सूत्र में देखेंगे, 164वें सूत्र में उपरागात कर्तृत्वम। तो ये जो कर्तृत्व पद है वो इस सूत्र के साथ जोड़ा है, जोड़ करके अर्थ किया है भाष्यकार ने कि प्रधानस्य विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम कर्तृत्वम भवति, ऐसा है। प्रकृति का मुक्तात्मा के लिए, मोक्ष के लिए और स्वार्थम भोगी के लिए, दोनों के लिए उसका कर्तृत्व होता है, ऐसा इसका सूत्रार्थ होता है। मतलब प्रधानस्य के बाद अगर हम कृतृत्वम भवति जोड़ देते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी।
और एक आपने वा का जो बताया ना, वा का अर्थ होता है और विकल्प या अथवा जैसे करके। जी तो हिंदी में भी हम जो जैसे राम व श्याम ऐसा कुछ कहते हैं ना, जी। तो वो भी वही अर्थ देता है या इसका देखिए हिंदी सेम ही लगभग? हिंदी का थोड़ा गणित अलग है। हिंदी में तो हिंदी की तरह होता है। संस्कृत का ये है, संस्कृत में वा शब्द जब आता है तो उसके दो अर्थ मुख्य होते हैं। वैसे तो और भी अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं वा के, लेकिन प्रसिद्ध दो अर्थ होते हैं। एक तो विकल्प को कहने के लिए, ऑप्शन को कहने के लिए वा आता है, और एक और अर्थ को कहने के लिए आता है। तो विकल्प को शास्त्र में विकल्प भी बोलते हैं, और अर्थ को समुच्चय शब्द से बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी कल वाले पाठ से मैं एक शब्द का अर्थ पूछना है। 160 नंबर जो सूत्र है ना, नहीं, उसको प्रश्नोत्तर में पूछिएगा। जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा तब पूछेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला सूत्र पूरा किया है। अब यहाँ पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। अब प्रश्नकर्ता अपनी बात रखता है। पूर्व पक्ष कहते हैं प्रश्नकर्ता को। तो पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, प्रश्नकर्ता के द्वारा कहा जाता है क्या? विरक्तस्य तत्सिद्धेः, विरक्तस्य तत्सिद्धे, विरक्तस्य मोक्ष सिद्धे, यो हि विरक्तः तस्य मोक्षस्तु स्वतः सेत्स्यति, कथमुच्यते विरक्तस्य मोक्षार्थं प्रदानस्य कर्तृत्वम्। प्रश्नकर्ता का विषय सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है, यानी दूसरा सूत्र पूरा प्रश्नकर्ता की ओर से है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? विरक्तस्य मोक्ष सिद्धे, जो विरक्त होता है उस विरक्त व्यक्ति तो मोक्ष तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। यो ही विरक्तः, जो कोई भी विरक्त व्यक्ति है, तस्या, उस विरक्त व्यक्ति को मोक्षस्तु स्वतः सेत्स्यति, मोक्ष तो स्वतः ही सेत्स्यति, सिद्ध हो जाता है। कथम उच्यते, फिर क्यों कहा जा रहा है विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रदानस्य कर्तृत्वम? विरक्त व्यक्ति को मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है, ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। विरक्त कोई भी होगा उसका तो स्वतः ही मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, उसके लिए प्रकृति कर्ता बने इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। भवतु खलु अविरक्तस्य भोगार्थम प्रदानस्य कर्तृत्वम न तो विरक्तस्य मोक्षार्थम। हाँ, भवतु ये तो हो जाए, खलु निश्चित रूप से, जो अविरक्त व्यक्ति है, जो विरक्ति नहीं है जिसके जीवन में, उस अविरक्त व्यक्ति को भोग दिलाने के लिए प्रदानस्य कर्तृत्वम, प्रकृति की कर्तृत्व जो है हो जाए। न तो विरक्तस्य मोक्षार्थम, विरक्त व्यक्ति के लिए मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व की आवश्यकता नहीं है, भोग को दिलाने के लिए जरूर हो जाए कर्तृत्व, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न स्पष्ट हो गए सभी को? तो अब मैं इसका समाधान आगे दे रहा हूँ। समाधत्ते, तो सूत्र के द्वारा समाधान दिया जा रहा है। तो दूसरे सूत्र के ऊपर आप बगल में पूर्व पक्षी ऐसा पू लिख लीजिएगा, अर्थात ये प्रश्नकर्ता वाला सूत्र है। और तीसरे सूत्र के बगल में आप लिख लीजिएगा उत्तर पक्षी, ऊ लिख दीजिएगा, यानी ये उत्तरकर्ता की ओर से सूत्र है। तो कहते हैं विरक्त व्यक्ति को स्वतः मुक्ति हो जाती है, उसके लिए प्रकृति को संसार बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। और जो विरक्त नहीं है उसके लिए ही प्रकृति संसार बनाती है, विरक्त व्यक्ति के लिए संसार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसका समाधान किया जा रहा है तीसरे सूत्र के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जी, इस सूत्र को याद रखिएगा। और कुछ ऐसे आप योग ये सांख्य दर्शन के सारे सूत्र याद नहीं कर सकते हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य मुख्य सूत्रों को तो याद कर लीजिएगा, बहुत लाभकारी हैं। मैं आपको प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ कि जब मैंने दर्शन पढ़ा था विद्यार्थी काल में, सारे दर्शनों के सूत्रों को याद किया था उस समय। जिस दर्शन को जब जब पढ़ा उस समय पूरे दर्शन के सूत्र याद कर लिया। तो आपको भी याद करना चाहिए। जिसको ऐसा लगता मेरा पूरा सामर्थ्य मैं सारे सूत्रों को याद कर सकता हूँ,
वो सारे सूत्रों को याद कर लें, और जिसको ऐसा लगता है मैं इतने सूत्रों को याद नहीं कर सकता, तो मुख्य मुख्य सूत्रों को तो याद रखिएगा, जीवन में बहुत काम आएंगे। उन्हीं सूत्रों में ये सूत्र है, कहते हैं न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्, न श्रवण मात्रात् तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। भाष्य को देखिएगा, श्रवण मात्रा तत्सिद्धि न, प्रकृते दोष श्रवण मात्रादेव मोक्ष सिद्धि विरक्तत्व सिद्धिर न भवति। प्रकृति के दोषों को सुनने मात्र से, प्रकृते है दोष श्रवण मात्राद एवं, प्रकृति के दोषों को केवल श्रवण सुनने मात्र से मोक्ष सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि या विरक्तत्व सिद्धि, विरक्त व्यक्ति की या विरक्तत्व की सिद्धि न भवती, नहीं होती है। ये हम सबके ऊपर लागू होती है ये बात। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, हाँ जी क्यों माता जी, हाँ जी अनीता, आचार्य अनीता जी क्यों टेंशन लेती है, नहीं लेना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सिर हिला दिया, हाँ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? आ गया। श्रवण कर लिया ना, सुन लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ जी नहीं करना चाहिए। आप पूछे ना, किसी से भी पूछे, हाँ जी टेंशन लेना अच्छी बात है, हाँ जी बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब कहेंगे, पर लेंगे सब टेंशन। तो इसलिए कह रहे केवल सुनने मात्र से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। प्रकृति के दोषों को सुनने मात्र से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है, विरक्तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। यतः क्यों नहीं हो सकती है? अनादि वासनायाः बलवत्वात्, भोग विषयिकायाः अनादि वासनायाः बलवत्वात्। ये भोग संबंधी जितने भी विषय हैं, भोगने के जितने भी विषय हो सकते हैं, वो सारे के सारे विषय केवल आज के नहीं है, केवल कल के नहीं है, जब से होश में आए तब से लेकर आज तक के नहीं है। अनादि वासनाया, अनादि काल से चली आ रही है, अनादि काल से चली आ रही है वासनाएं। उदाहरण, हम जब अभी देखो घटता बढ़ता रहता है, आज 112 दिखाई दे रहा है, कल 122, कभी 130 दिखाई देता है आपकी संख्या। अच्छा, जितने भी हम लोग बैठे यहाँ पर, हम सब, मेरे सहित हम सब, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक जन्म लेते हुए आ रहे हैं। हम में से कोई भी मुक्ति के बीच में नहीं आए, यानी मोक्ष से आए नहीं, सृष्टि के बीच में नहीं आए, मान करके चलते थोड़ी देर के लिए। यानी हम लोग मोक्ष से आए हों, बीच में चलती हुई चालू संसार में आए हो, ऐसा नहीं है, मान के चलते हैं। एक कल्पना कर रहे हैं, जब से सृष्टि बनी तब से हम लोग जन्म लेते हुए आ रहे हैं। 112 संख्या दिखाई दे रही, 112 लोग जो है जब से सृष्टि बनी तब से लेकर अब तक जन्म लेते हुए आ रहे हैं। तो सृष्टि को बन करके लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। आप लोग संकल्प पाठ में पढ़ते होंगे ना, 1 अरब 96 करोड़, इतना इतना जो भी पढ़ते हैं, लगभग 2 अरब मान लीजिए राउंड फिगर में। तो 2 अरब वर्षों से जन्म लेते हुए आ रहे हैं हम लोग, 2 अरब वर्षों से जन्म लेते हुए आ रहे हैं। और 2 अरब वर्षों में न जाने कितने जन्म लिए होंगे। क्यों जी तेज ना रहें जी? 2 अरब वर्षों में कितने बार जन्म लिए होंगे। मान करके चलते हम बहुत दूध के धुले हुए लोग हैं कि एक बार जन्म लिया तो हम इतने सावधानी रखते हैं कि 100 साल जीते, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते, फिर 100 साल जीते हैं, फिर मर जाते हैं। क्यों जी? ऐसे 2 अरब वर्षों में हर बार जन्म लेंगे, हर बार 100 साल जिएंगे, वो भी मनुष्य बन करके। तो कितने बार जन्म लेंगे 2 अरब वर्षों में? 2 करोड़ बार। ये मोटी मोटी गणना है, पर हम इतने दूध के दुले हुए नहीं हैं। कभी 50 साल में मरे होंगे, कभी 60 साल में मरे होंगे, कभी 5 साल में मरे होंगे, कभी 1 साल में ही मरे होंगे, कभी 1 दिन में मरे होंगे, कभी कुछ घंटों में मरे होंगे, कभी कुछ मिनटों में मरे होंगे, न जाने कितने बार मरे होंगे।
तो कितने बार जन्म लिया होगा हमें कोई पता नहीं, पर इतना जरूर मैं कह सकता हूँ करोड़ों बार जन्म लिया। इतना जरूर कह सकता हूँ करोड़ों बार जन्म लिया। अब इन करोड़ों बारों के करोड़ों जन्मों के जो संस्कार है भोगने के, ये है अनादि वासना है हमारी, यानी करोड़ों वर्षों की वासना चली आ रही है हमारे मन के अंदर। और एक बार हाँ जी देखो बहुत गलत हुआ ना, आप इतना टेंशन लेकर के बीपी बढ़ा लिया ना, आपने इतना टेंशन लेके हार्ट बीट बढ़ा लिया ना, हॉस्पिटलाइज हो गए ना, अब तो समझ में आ गए ना, अब घर आ गए हैं, अब टेंशन नहीं लेना, समझ में आ गया, आ गए। इतने कहने मात्र से आप टेंशन को छोड़ेंगे, मैं तो नहीं स्वीकार करूँगा, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। क्यों? अनादिकालीन वासना है, करोड़ों सालों की वासना है ये टेंशन लेने की वासना जो है करोड़ों सालों की टेंशन है ये, एक जन्म का, इसी जन्म का नहीं है ये आपका टेंशन। इतने एक बार सुनने मात्र से आपका टेंशन दूर हो जाएगा। और मैं मान लूँ आप टेंशन दोबारा नहीं करेंगे। आप संकल्प ले लिया, आपने व्रत ले लिया, पानी पी लिया, 3 बार आचमन कर लिया है, व्रत ले लिया सबके सामने, तो भी मैं ये मानूंगा आप बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहे, आप टेंशन लेंगे ही मानूंगा। इतना सरल नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। ये जो अनादिकालीन वासना है ये प्रबल है हमारे जीवन में, इसलिए केवल सुनने मात्र से, 1-2 बार पढ़ने मात्र से ये संस्कार नहीं मिटा सकते हम लोग। अजी मैंने तो 2-3 बार सांख्य दर्शन पढ़ लिया है, अब मैं दोबारा वही बातें सुनूंगा, मेरी मन नहीं करता, इसलिए मैं क्लास ज्वाइन ही नहीं किया। ऐसे भी बहुत लोग हैं। आपने 2-3 बार सुन लिया होगा, पता नहीं मेरे को कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरे को पढ़ाते हुए कितने सालों हो गए हैं। इतना आसान नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अनादिकालीन वासना इतने प्रबल है तो केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। यावता तद भोग दोषा साक्षात अनुभूता न स्यु, यावता जब तक तद भोग दोषा उस भोग के दोषों को साक्षात अनुभव नहीं करेंगे, और एक बार नहीं अनेक बार ठोकर नहीं खाएंगे। हाँ जी, अभी बोला है ना कि टेंशन लेकर के हार्ट बीट बढ़ा लिया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, और वहाँ भोगा 5-7 दिन रह करके फिर वापस आ गया, साक्षात अनुभव किया है, फिर दोबारा जाऊँगा, फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊँगा, फिर ऐसे साक्षात अनुभव करूँगा, फिर आऊँगा, ऐसे पता नहीं कितने बार करेंगे। कहते हैं यावता तद भोग दोषा, उसके भोग के दोषों को साक्षात अनुभूता न स्यु, जब तक उनका साक्षात अनुभव नहीं करेंगे। यद्वा अथवा मनन निधिध्यासने न भवेताम, जब तक मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे, केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मनन भी करना होगा। और मनन का मतलब विचार करना है, जो सुना उस पर विचार करना, और विचार भी कैसे? मनमर्जी से नहीं। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, किसको क्या लगता है, किसी को कुछ भी लगे, आपको जो लगता है उस लगने के पीछे प्रमाण है तो आपका लगना उचित है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, मेरे को जो ऐसा लगता है और ऐसा ही करना चाहता हूँ उसके पीछे प्रमाण है तो ठीक है। यदि प्रमाण नहीं है तो आपको क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है, एक कोने में रख दो, आपके लगने को मेरे को लगने को एक कोने में रख दो, मैं नहीं मानने वाला हूँ, अर्थात ईश्वर नहीं मानेगा। आपको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, वो प्रमाण पूर्वक लगता है क्या? तो हमारा जो मनन है, हमारा जो चिंतन है, वो कैसा होना चाहिए? प्रमाण पूर्वक होना चाहिए, प्रमाणों से सिद्ध होना चाहिए। और प्रमाणों से विचार करके जो सिद्ध होता है उस सिद्ध को, उस निर्णय को ले लेना है। यही वास्तव में ठप्पा लगाता है ना, जैसे न्यायाधीश जो है, जो भी क्या बोलते हैं आप, न्यायालय में जो कटघरे में जो जिसको खड़ा करते हैं, दोनों पक्षों को सुनता है, सुनने के बाद में एक निर्णय दे करके ठप्पा लगाता है ना, तो ऐसा ठप्पा लगाना होगा, निर्णय लेना होगा। और जो निर्णय होता है उसी को निधिध्यासन कहते हैं।
निर्णय का नाम निदिध्यासन है। प्रमाणों से मनन करना और प्रमाणों से जो सत्य सिद्ध होता है उसका निर्णय लेना और उस निर्णय को आगे व्यवहार में उतारना। तावत तब तक अनादि वासना अनिवृत्ति ही, अनादिकालीन वासनाएं नहीं हट सकती है। अर्थात श्रवण के साथ मनन करना, मनन के साथ निदिध्यासन करना, निदिध्यासन के साथ फिर साक्षात्कार करना, तब तक ये वासनाएं, अनादिकालीन वासनाएं हट नहीं सकती, इनकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। तन्निवृत्त मंतरेण, और उनको हटाए बिना, तन्निवृत्त मंतरेण, उनको हटाए बिना कुतो विरक्तत्वं मोक्षो व संभवेत्, जब तक उनको हटाएंगे नहीं फिर कहाँ से विरक्तत्व आएगा, कहाँ से हम विरक्त बन पाएंगे और कहीं से हम मोक्ष में जाएंगे। ना मोक्ष होगा ना हमारे जीवन में विरक्तपन आएगा, नहीं आएगा। तदेतत् कृत्यम विवेकतः प्रधानम अवगाह्य ही भवितुमर्हति। तदेतत् कृत्यम, ये सारा कृत्य, ये जो वर्णन है ना, इस सारे कृत्य को कैसे लेना है? विवेकतः, विवेक से, वैराग्य से, प्रधानम अवगाह्य, प्रकृति को अवगाहन करके। अवगाहन कहते हैं, हाँ जी, आपके घरों में घड़े होते हैं, घड़े, वो घड़ा जिसमें दही को डाल करके, पानी डाल करके ऐसे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? बिलोना। ये जो बिलोना होता है ना, ऐसा बिलोना होता है कि पूरा मतलब दही जो है ना क्रियान्वित हो जाए, मतलब दही का एक एक अंश क्रियान्वित हो जाए ताकि उसमें से मक्खन निकल जाए। तो ऐसे अवगाहन करना होगा प्रकृति का, विवेक से। विवेकतः प्रधानम अवगाह्य, विवेक से, वैराग्य से प्रकृति का अवगाहन करना। जैसे दही को बिलोते हैं ना, ऐसे बिलोना होगा, तब उस अवगाहन से ये बात निकल के आएगी। कौन सी बात? विरक्तत्व। तो भवितुमर्हति, तब जाकर के विवेक उत्पन्न होगा। तस्मात्, इसलिए विरक्तस्य मोक्षार्थम अपि प्रदानस्य कर्तृत्वम, इसलिए जो प्रश्नकर्ता ने कहा विरक्त व्यक्ति को तो अपने आप मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। इसलिए विरक्त के लिए भी, उसके मोक्ष के लिए भी प्रकृति का कर्तृत्व सिद्ध होता है, ऐसा मानना चाहिए। ये बात कही गई यहाँ पर। तो ये जो सूत्र है, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही अनादि वासनाया बलवत्वात्, केवल सुनने मात्र से विचार, केवल सुन करके हाँ करने से मात्र हैं, बात तो सही कह रहे हो, इतना कहने मात्र से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि अनादिकालीन वासनाएं भरे हुए हमारे जीवन में, हमारे मन में, उनको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो विरक्तपन नहीं आएगा हमारे जीवन। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? नमस्ते। यहाँ दूसरी वाक्य के अंतिम में यावता शब्द आया है। यहाँ जी, ये यावता जो है ये अव्यय है, जब तक, ऐसा अर्थ को देता है। यावता तद भोग दोषा साक्षात अनुभूता न स्यु। अनुभूता जो है स्त्रीलिंग में है, तो यावता को भी स्त्रीलिंग में दिया है यहाँ पर। यावता अनुभूता न स्यु, जब तक अनुभव ना हो। क्या अनुभव ना हो? तद भोग दोषा, उस प्रकृति के भोगों के अंदर जितने दोष हैं वो दोष साक्षात जब तक अनुभव नहीं होगा। तो यावता, जब तक ये सारे दोष अनुभव नहीं होंगे तब तक हमें मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार आदि सब करना है। ठीक हो गया जी? आगे बढ़ता हूं जी मैं। तथा च प्रकृतेः अकर्तृत्वम्, प्रकृतेः एतत् कृत्यम, ऐसा है। तथा च प्रकृतेः एतत् कृत्यम, ये जो प्रकृति का जो ये कृत्य है, प्रकृति का ये जो कर्म है, क्या कर्म है प्रकृति का? भोगी के लिए भोग देना और मोक्षार्थी को मोक्ष देना, ये कृत्य है प्रकृति का। तो तथा च, और प्रकृति का ये जो कृत्य है वो किस प्रकार का है, कैसा होता है, उसके एक उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। बहुवृत्यवद व प्रत्येकम,
सूत्र में वा है, ये समुच्चय अर्थ के लिए आया, और अर्थ को बताने के लिए आया है। बहुभृत्यवत वा प्रत्येकम, वाकारा समुच्चयार्थ, सूत्र में जो वा शब्द आया है ये जोड़ने के लिए आया है और अर्थ को बताने के लिए आया है। बहुभृत्यवच्च प्रधानस्य कर्तृत्वम प्रत्येकम विरक्तम अविरक्तम अभिसंबध्नाति। उदाहरण से समझाया जा रहा है। बहुभृत्यवत, बहुत सारे नौकरों वाला। हाँ जी, आप में से भी कई लोग हैं मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत सारे नौकरों वाले, अर्थात उनकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। तो जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुभृत्यवत कहते हैं। भृत्य कहते हैं एम्प्लॉय को, नौकर को। हाँ जी, नौकर बोलते ही गलत अर्थ में मत ले जाना, वैसे तो हम सब नौकर हैं किसी न किसी का। मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ, आप मेरी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो नौकरी का मतलब है हम अपने प्रयोजन के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वही नौकरी है हमारी। तो जैसे बहुभृत्यवत, बहुत भृत्यों वाला, बहुत नौकरों वाला जो होता है स्वामी, उसके समान प्रकृति को समझ लेना, ये कहना इसका तात्पर्य है। तो बहुभृत्यवत, बहुत सारे नौकरों वाले के समान, प्रधानस्य, प्रधान रूपी प्रकृति का कर्तृत्व, उसका कर्तापन है। जैसे बहुत नौकरों वाला होता है, ऐसा ही प्रकृति है, ऐसा ही उसका कर्तृत्व है। प्रत्येकम, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। विरक्तम अविरक्तम अभिसंबध्नाति, चाहे वो विरक्त व्यक्ति हो चाहे वो अविरक्त व्यक्ति हो, सबके साथ प्रकृति जो है जुड़ती है और सबके लिए संसार बनाती है। यथा, अब उदाहरण से समझा रहे हैं। यथा कश्चित बहुभृत्यवान स्वामी भवति, जैसे कोई बहुत नौकरों वाला स्वामी होता है, जैसा कि राजा होता है, जैसा कोई कंपनी का मालिक होता है। सा, वो जो मालिक है, सेवायाम प्रवृत्तान, उस सेवा में नौकर, जो सेवा में लगे हुए जो उनके भृत्य लोग हैं, नौकर लोग हैं, उनको कांश्चित वेतनेन विभर्ति, कुछ लोगों को वेतन दे करके उनकी रक्षा करता है, साक्षात वेतन दे करके। कहते हैं सेवायाम प्रवृत्तान, जो सेवा में जो लगे हुए हैं उनमें से कांश्चित, कुछ लोगों को वेतनेन विभर्ति, वेतन दे करके उनका पालन पोषण करता है। कांश्चिश्च समाप्त सेवा कालान कृतार्थान सेवा कार्यात विरक्तान अपि। कांश्चित, कुछ लोगों को, कांश्चित का अर्थ होता है कुछ लोगों को, समाप्त सेवा कालान, जिनकी सेवा समाप्त हो गई है, अर्थात जो रिटायर हो गए, ऐसे लोगों को। कृतार्थान, जिनका काम पूरा हो गया, कृतार्थ हो गया, अर्थात सेवा पूरी हो गई उनकी, ऐसे लोगों को। सेवा कार्याद विरक्तान अपि, उसी को बोला है जो सेवा कार्य से मुक्त हुए ऐसे लोगों को भी पुरस्कारेण सत्करोति, उनको पुरस्कार दे करके सत्कार करता है। या पुरस्कार का मतलब है पेंशन, पेंशन दे करके उनकी सेवा करता है मालिक। कुछ लोगों को साक्षात वेतन दे करके सेवा करता है, और जो सेवा निवृत्त लोग हैं उनको पुरस्कार रूपी पेंशन दे करके उनका सत्कार करता है, उनका पालन पोषण करता है। सेवा कार्याद विरक्त अविरक्तो प्रति, जो मालिक होता है सेवा कार्य से, चाहे वो विरक्त हुए हैं या अविरक्त हुए हैं, अर्थात सेवा कार्य में लगे हुए हैं अथवा सेवा से मुक्त हुए हैं, उन सब के प्रति तस्या, उस मालिक का पुरस्कार वेतन प्रदानाभ्याम, पुरस्कार और वेतन रूपी क्रियाओं से, अर्थात पेंशन और वेतन रूपी इन दोनों कार्यों से सत्करण भरण कर्तृत्व भवति, उनका सत्कार, उनका पालन पोषण करने का वो कर्ता के रूप में स्वामी मालिक होता है। तथैव, ठीक इसी प्रकार से विरक्त अविरक्तो प्रति प्रदानस्य मोक्ष भोग प्रदानाभ्यम कर्तृत्वमस्ति। तथैव, जैसे बहुभृत्यों वाला, बहुत सारे नौकरों वाला जो मालिक स्वामी होता है, उसी के समान प्रधानस्य, ये जो प्रकृति रूपी जो प्रधान है, ये विरक्त हो चाहे अविरक्त हो, संसार के प्रति विरक्त हुआ हो अथवा संसार में लगा हुआ, उन सब के प्रति मोक्ष भोग प्रदानाभ्याम, जो विरक्त है उसको मोक्ष देने में और जो विरक्त नहीं है उसको भोग देने में प्रधान रूपी प्रकृति का कर्तृत्वम अस्ति, उसका कर्तापन है। तस्मात्,
इसीलिए विरक्तस्य मोक्षार्थमपि प्रदानस्य कर्तृत्वम न अयुक्तम। इसलिए हम कहना चाहते हैं विरक्त के प्रति विरक्तस्य मोक्षार्थमपि, विरक्त व्यक्ति के मोक्ष के लिए भी प्रकृति का कर्तृत्व है, ऐसा जो हमने कहा है वो न अयुक्तम, वो अयुक्त नहीं कहा, अर्थात अनुचित हमने नहीं कहा, सटीक कहा है, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी ये चौथा सूत्र सभी को? जिनको नहीं हो रहा है या कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, अथवा अब प्रश्नोत्तर आप करिएगा, जिनको प्रश्नोत्तर करना था वो कर लीजिएगा। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना था पिछले सूत्रों में? स्वामी जी ये 160 सूत्र है ना, 160वां सूत्र। हाँ जी, विशति का अर्थ क्या है? उस पूछना था। नहीं, उस सूत्र में कौन सी पंक्ति में पूछ रहे हैं आप? ये दूसरी पंक्ति है शायद, वक्ष्यति। हाँ ही अग्रे। हाँ जी, वक्ष्यति है, वक्ष्यति कहेंगे, भूत भविष्यत काल में वक्ष्यति का मतलब कहेंगे। कहेंगे। हाँ जी, कहेंगे। एक तो वदति होता है, वदति का मतलब कहता है, ये लट लकार का है, वर्तमान काल का है, और वक्ष्यति जो है ये भूत भविष्यत काल का है, लिट लकार का है। तो वक्ष्यति का मतलब कहेंगे जी। और ये विविधा है कि जैसे मोक्ष काल के उपरांत स्वामी जी नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो क्या ये सूक्ष्म शरीर सभी जीवों पे एक जैसा होता है? हाँ जी, एक जैसा ही होगा। सूक्ष्म शरीर सबके लिए एक जैसा होता है। स्थूल शरीर में ही बदलाव होता है। भगवान ने आपको सांवला शरीर दे दिया, किसी को गोरा शरीर दे दिया, पर सूक्ष्म शरीर गोरे वाले का भी वैसा ही होता है और सांवले वाले का भी वैसा ही होता है जी। नहीं स्वामी, सब मैं ये पूछना चाह रहा, सब जीवों के लिए, चाहे हाँ किसी जी, जाति को। हाँ जी, किसी भी जाति का, वो सबके लिए सूक्ष्म शरीर समान होता है, पर सूक्ष्म शरीर के सारे अवयव, सारे पदार्थ काम करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी। श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे कंपनी रिटायर्ड पीपल को, वर्किंग पीपल को जी सैलरी देती है जी, मतलब पेंशन या सैलरी देती है, उसी तरह प्रकृति भी अविरक्त और विरक्त को भोग देती है। यह तो हम पर डिपेंडेंट है कि हम जो प्रकृति देती है भोग को, उसको हम कैसे यूज करते हैं, भोग के लिए यूज करते हैं या मोक्ष के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों कहा गया कि प्रकृति मोक्ष देती है? तो मतलब ये तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना स्वामी जी? सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये कहने की एक शैली है ना कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ऐसा भी कहता है व्यक्ति, और ऐसा भी कहता मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाता हूँ। दोनों कह सकते हैं। आप ये आग्रह नहीं कर सकते हैं कि यही कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संसार में दोनों प्रचलित है, तो प्रचलित को आप नकार नहीं कर सकते जी। जी, दोनों ढंग से कह सकते हैं। इंटेंशन यही है कि हमारे ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, बिल्कुल 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 हमारे ऊपर, यानी वो भोग देने के लिए भी बैठी है प्रकृति और मोक्ष देने के लिए भी बैठी है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम दोनों लेना चाहते हैं या दोनों में से एक लेना चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ईश्वरी लाइन का क्लियर नहीं है मुझे। वरक्त अविरक्त प्रतिपादनस्य मुक्त भोग प्रदानाभ्याम कर्तव्यत्वम् अस्ति। ये कहते हैं विरक्त अविरक्तौ प्रति प्रदानस्य मोक्ष भोग प्रदानाभ्याम कर्तृत्वमस्ति। तथैव जैसे अनेक नौकरों वाला स्वामी जो काम करने वाले उनको भी वेतन दे रहा है, जो काम से रिटायर हो गए उनको भी पेंशन दे रहा है, तथैव वैसा ही विरक्त व्यक्ति हो चाहे अविरक्त व्यक्ति हो, दोनों के प्रति प्रकृति मोक्ष और भोग दोनों देने का कर्ता बन रहा है, यह बन रही है, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, निर्मला जी। इतना समय नहीं लगना चाहिए, माइक तुरंत खोलिए। हाँ जी, हाँ जी।
नमस्ते स्वामी जी। मैं ये पूछ रही थी कि जो है सुनने मात्र से कुछ तो प्रभाव पड़ता है, जैसे हम आपका सुनते हैं का, तो उससे थोड़ा सा तो व्यक्ति का भाव पैदा तो होता ये है। कोई प्रश्न नहीं बनता है ना, सुनने से थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है, इसका कौन नकार करेगा। इस थोड़े प्रभाव से आपका कोई कल्याण नहीं होगा, ना किसी का कल्याण होगा। मनन और निधिध्यासन के बिना नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, यही तो कहना चाहते। जो कहना चाहते उसको ग्रहण करना है, जो नहीं कहना चाहते उस पर हमारा दिमाग नहीं लगना चाहिए। जी हाँ जी, कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते जी ये प्रश्न है ना, ये विरक्त से तत्सिद्धे, जी। इसमें स्वतः सेतस्यति ये आया है। सेत्स्यति जो है, सेत्स्यति ये क्रियापद है, सिद्ध होगा। मोक्षस्तु स्वतः सेत्स्यति, मोक्ष तो है स्वतः है, सिद्ध होता है, यह सिद्ध होगा। ये सेत्स्यति भी भविष्यत काल का क्रियापद है। जी स्वामी। जी जी हाँ जी। गणेश जी को क्या कहना है। नमस्ते जी स्वामी जी, नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। ये 4 नंबर सूत्र में, हाँ, चौथा सूत्र में तो उत्तर पक्षी क्या उत्तर रखना चाहते हैं वो जरा बता दीजिए। क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। तो चौथा नंबर जो सूत्र है, जी। उत्तर पक्षी क्या उत्तर रखे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। कौन क्या बोलना चाहते, वो सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। उत्तर पक्षी नहीं, ये पूरा सूत्री उत्तर का ये जो दूसरे सूत्र में जो प्रश्नकर्ता ने बोला है, उसी को तीसरे सूत्र में समाधान किया है, और फिर और कह करके चौथे सूत्र में समाधान किया है। और समाधान, और एक बात, तीसरे सूत्र में जो बातें कही है उसके साथ साथ और एक हम बात कहना चाहते हैं कि बहुभृत्यवद व प्रत्येकम, जैसे बहुत सारे नौकरों वाला स्वामी होता है, उन नौकरों का सबका ध्यान रखता है, चाहे जो साक्षात काम करने वाले हैं उनका भी ध्यान रखता है, जो काम करके निवृत्त हो गए हैं, सेवा निवृत्त, उनका भी ध्यान रखता है। केवल एक का ध्यान नहीं रखता, दोनों प्रकार के लोगों का ध्यान रखता है। वास्तव में वही स्वामी होता है। तो जैसे वो होता है वैसा ही प्रकृति जो है दोनों का ध्यान रखती है। मोक्ष के लिए प्रयास करने वालों के लिए भी मोक्ष देती है, और भोग के लिए प्रवृत्त होने वालों के लिए भी भोग देती है। तो दोनों के लिए वो कर्ता बनती है, ये कहना चाह रहे हैं सूत्र में। जी अनीता जी को क्या कहना है। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, ये पिछला 160वां सूत्र है, मुझे सूत्र से संबंधित ये जानना था कि ये पुरुषस्य ये बंधोच्छेद भाव, ये पूरा ही सूत्र है या हेतु उच्चते तक प्रसंग में आएगा और व्यावृत्तो भय रूपा ये सूत्र आएगा। कौन क्योंकि अन्य पुस्तक में देखा तो नहीं, कौन सा सूत्र पूछ रहे। 160वां सूत्र, 160 सूत्र पिछले अध्याय में प्रथम अध्याय 160वां सूत्र। जी जी। तो इसमें जो है ना कि हेतु उच्चते तक प्रसंग में आएगा और व्यावृत्तो भय रूपा ही सूत्र है या पूरा ही सूत्र है। ये पूरा सूत्र है ना। एक अन्य पुस्तक में स्वामी जी व्यावृत्तो भय रूपा ही दिया है सिर्फ सूत्र के रूप में, तो मुझे शंका इसलिए हो सकता है कहीं के लोग ऐसा हेतु को नहीं लिया होगा, बाकी पूरा सूत्र है। जी 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 जी, धन्यवाद। राजगोपाल जी को क्या कहना है। व्यंजना एक शब्द आया था। हाँ जी, व्यंजना एक शब्द आया था। हाँ जी, हाँ जी। आपने उसका अर्थ क्या होता है समझने का। मतलब लिखा बोला कुछ जाता है, अर्थ कुछ और लिया जाता है, उसको व्यंजना कहते हैं। ऐसा अभिधा है जो अक्षर है, अक्षरतः अर्थ जिसको लिया जाता है। हाँ, अभिधा का अर्थ होता है जैसा लिखा वैसा ही अर्थ लिया जाता है, उसको अभिधा कहते हैं। और जैसा लिखा है उसके आसपास का अर्थ लिया जाता है, उसको लक्षणा कहते हैं। और व्यंजना उसको कहते हैं उसका आसपास भी नहीं, बहुत दूर का अर्थ होता है, उस वाक्य के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल ही अलग अर्थ होता है, उसको व्यंजना कहते हैं। जी नरेंद्र जी को क्या कहना है। स्वामी जी ओम। जी मुझे जैसे
तीसरे सूत्र के भाष्य में प्रकृति दोष से कहा है, तो दोष तो अविद्या के कारण हमारे हैं स्वामी जी, तो प्रकृति दोष से क्या समझें? नहीं, प्रकृति के दोष का यही समझो, प्रकृति में दुख है, ये दोष है प्रकृति का। प्रकृति सुख भी देती है और प्रकृति दुख भी देती है, तो प्रकृति में ये दोष हो गए ना, दुख देना। हमको ये समझना है कि प्रकृति दुख भी देती है और दुख ज़्यादा देती है, ये समझना होता है। जब ये समझेंगे तो हम मोक्ष के लिए प्रवृत्त होंगे। जी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।